हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्लानिंग प्रोसेस। आज हम प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। So in planning function, manager begins with setting up of objective because all the policies, procedure and methods are framed for achieving objective only। तो क्या बोला गया है कि जो प्लानिंग फंक्शन है हमारा, उसमें मैनेजर सबसे पहले क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है, क्योंकि जितने भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और मेथड्स हैं ये फ्रेम किए जाएंगे सिर्फ किसके लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ द कंपनी एंड द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजर है, जब वो एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है कंपनी के लिए, तो वो काफ़ी चीज़ें ध्यान में रख के करता है, लाइक उसके कंपनी के गोल्स क्या हैं, उसके फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं कंपनी की, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रख के क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है। So managers perform to set up goal which can be achieved quickly and in specific limit of time। तो क्या बोला गया है कि जो मैनेजर्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने जो गोल्स हैं वो उनको ऐसे सेटअप करते हैं जैसे कि उन्हें क्या कर सकें, वो इजीली अचीव कर सकें, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। एक लिमिट ऑफ टाइम के अंदर अंदर वो क्या कर सकें, उन्हें अचीव कर सकते हैं, वो ऐसे गोल्स को सेटअप करते हैं। सो आफ्टर सेटिंग अप द गोल्स, द क्लियरली डिफाइंड गोल आर कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। तो क्या बोला गया है, जैसे वो गोल सेटअप किया जाता है उसके बाद वो जो गोल है वो किसके साथ कम्युनिकेटेड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेटेड किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि हमारा गोल क्या है, हमें कैसे क्या करना है आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेवलपिंग प्रीमिसेस। सो प्रीमिसेस रेफर टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। प्रीमिसेस किस चीज़ को रेफर कर रहा है कि फ्यूचर रिगार्डिंग जो हम अजम्पशंस बना रहे हैं उस चीज़ को क्या कर रहा है, प्रीमिसेस रेफर कर रहा है। सो प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। प्रीमिसेस वो बेस है जिस पे क्या किया जाता है, प्लान्स को बनाया जाता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज। तो क्या बोला जाता है कि एक तरह का फोरकास्ट है, ठीक है, जो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है, हमारे एग्जिस्टिंग प्लान्स को देख के, और हमारी जो पास्ट इंफॉर्मेशन है वेरियस पॉलिसीज़ को लेके, जो हमारी पास्ट इंफॉर्मेशन है उन सभी को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, हमारी फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है। नेक्स्ट है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। So after setting up of the objective, the manager make a list of alternative through which the organization can achieve its objective, as there can be many way to achieve the objective and manager must know all the way to reach the objective। तो क्या बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के बाद मैनेजर क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है अपने ऑल्टरनेटिव्स की, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो मैनेजर्स की ड्यूटी क्या है कि वो क्या करें, उन सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने, ठीक है, कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जाने कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें क्या कर सके, जो ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आएगा, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। सो क्या करेंगे, आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलॉन्ग विद द अजम्पशंस स्पॉटिंग दैम, द मैनेजर स्टार्ट इवेल्युएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव एंड नोट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव। तो क्या बोलेंगे कि सभी ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाने के बाद, ठीक है, तो वो जो मैनेजर है वो क्या करेगा कि देखेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या आएंगे बाकी सभी ऑल्टरनेटिव्स के, ठीक है, तो उन सभी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है वो उनको लिस्ट डाउन करके रखेगा कि कौन से ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव निकले एस्पेक्ट्स और किसके नेगेटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज selected but as such there is no mathematical formula to select the best alternative। sometime instead of selecting one alternative or combination of different alternative can also be selected। तो क्या बोला गया है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है तो वो हमारे लिए सही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि इसका जो कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करने का कोई मैथमेटिकल परफेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूला तो है नहीं कि हमें हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमें एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने जाते हैं बट हमें क्या हो जाता है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव के कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि क्या बोल रहे हैं कि हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव के कॉम्बिनेशन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंट द प्लान। सेलेक्ट
कर लिया ऑल्टरनेटिव, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉयज़ वेरी क्लियरली. तो क्या बोलेंगे कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्लान को एक्शन में लेके आने के लिए मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के साथ अपने प्लान को क्लियरली डिस्कस करेगा. बिकॉज द एम्प्लॉयज़ एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान. तो क्या क्यों करेगा वो उनके साथ कम्युनिकेट, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं एक्चुअल में काम तो उन्होंने करना, ठीक है. तो वो क्या कर सकें कि उस स्पेसिफिकेशन, प्लान की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी में परफॉर्म कर सकें, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो क्या करें, एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करें. सो आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान टू एम्प्लॉयज़ एंड टेकिंग देयर सपोर्ट, द मैनेजर स्टार्ट एलोकेटिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान. तो क्या बोलेंगे कि कम्युनिकेट करने के बाद, प्लान्स के साथ अपने प्लान्स कम्युनिकेट करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, मैनेजर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है. वो रिसोर्सेज को एलोकेट करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी जो स्पेसिफिक प्लान है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देंगे. नेक्स्ट है फॉलोअप. प्लान इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. तो मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. तो क्या बोलेंगे, प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है. सो द मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. तो क्या बोलेंगे कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. तो जो मैनेजर का काम है, जो उसका जॉब है, वो सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि उसने प्लान बनाया और उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, उसको एक्शन में लेके आ गया, बस यहीं पे उसका काम ख़त्म है. द मैनेजर मोनीटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. जैसे वो प्लान इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो क्या करता है, अपने प्लान को मोनीटर करता है, ठीक है. ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसे क्या करें, मोनीटर करें. सो द मोनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू वेरीफाई वेदर द कंडीशंस एंड प्रेडिक्शंस अज्यूम्ड इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट. तो क्या बोलेंगे कि प्लान को मोनीटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमें हेल्प करती है वेरीफाई करने में कि जो हमारी कंडीशंस और प्रेडिक्शन जो हमने अज्यूम की थी अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं है. इफ़ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू देन इमीडिएटली चेंज आर मेड इन द प्लान. अगर वो सही नहीं जा रही हैं तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली अपने प्लान्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. ड्यूरिंग फॉलोअप मैनी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन प्लान. क्या बोला गया है कि फॉलो प्रोसेस के अकॉर्डिंग कई सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो प्लान में बनाई जाती हैं, ठीक है. विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.